अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम टू फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कंसिक्वेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड बाई मेटल्स टिप के बारे में एंड थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस को, यानी कि हमारे पास है कि इनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस है, यानी कि मल्टीपल चॉइसेस हमारे पास मौजूद हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर फ्रीजेज एट, वाटर जो फ्रीज होता है किस टेम्परेचर के ऊपर, 0 फ़ारेनहाइट के ऊपर, बी जो है हमारे पास है 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर, सी जो है हमारे पास -273 केल्विन है, एंड डी जो है हमारे पास 0 केल्विन है। हमने पता है कि हमारे पास जो वाटर फ्रीज होता है वो किसके ऊपर होता है, 0 सेल्सियस डिग्री के ऊपर होता है। अगर हम इसका फार्मूला चेक करें तो हमारे पास क्या था, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का 1.8 सेल्सियस प्लस क्या आ जाएगा 32 हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, हमें पता है कि ये 0 सेल्सियस डिग्री के ऊपर वाटर फ्रीज होता है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, प्लस कितना बन जाएगा 32 हो जाएगा हमारे पास है। ये तो 32 हो जाएगा हमारे पास, तो हम कह देंगे 32 फ़ारेनहाइट के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, वाटर जो है फ्रीज होता है। तो हम ये कर देंगे, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, तो इसको हम मार्क कर देंगे। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, हमारे पास जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो होता है हमारे पास 15 सेल्सियस, 37 सेल्सियस डिग्री, 37 फ़ारेनहाइट या फिर 98.6 सेल्सियस डिग्री है। जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 सेल्सियस डिग्री होता है, तो हम इसको मार्क कर देंगे। ये हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है, तो इसको मार्क कर दिया। मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, जो मरकरी है वो यूज होता है थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पे बिकॉज इसकी क्या है, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है, लो फ्रीजिंग पॉइंट है, स्मॉल हीट कैपेसिटी है, या फिर डी ऑप्शन है हमारे पास ऑल अबव। जो ए ऑप्शन है हमारे पास, ये भी मरकरी की प्रॉपर्टी के थर्मल एक्सपेंशन होता है, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट भी मरकरी का भी होता है, और स्मॉल हीट कैपेसिटी भी इसकी है। तो हम कह देंगे ऑल अबव प्रॉपर्टीज, ये जो ऊपर दी हुई है तमाम प्रॉपर्टीज ये होती है, हम डी ऑप्शन को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, कौन सा मटेरियल है जिसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट हमारे पास मौजूद है। अगर हम जाएं अपने टेबल के ऊपर तो देखते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट का टेबल है वो क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि ये जो अल्कोहल का जो है वो 2500 जॉल पर केजी पर केल्विन है। इसके अलावा एल्यूमिनियम का 903 जॉल पर केजी पर केल्विन है, ब्रिक का 900 है। इस तरह हम चलते जाएं तो देखेंगे कि एल्यूमिनियम का हमारे पास ये आ रहा है। इसके अलावा कॉपर का देखते हैं हम, कॉपर का 387 है, और अब बाकी देखते हैं हम वाटर का देखते हैं तो 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ हमारे पास, सबसे ज्यादा हमारे पास वाटर का हुआ है, तो हम कह देंगे वाटर ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है, तो इसको क्या कर देंगे, हम मार्क कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, कौन सा फॉलोइंग मटेरियल है जिसकी लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन में हमारे पास मौजूद है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पहले कौन सा है, हमारे पास एल्यूमिनियम है, दूसरा कौन सा है, गोल्ड है, तीसरा कौन सा है, सी ऑप्शन जो है हमारे पास ब्रास है, डी कौन सा है, स्टील है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लार्ज है, टेबल के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास वही मौजूद होगा, टेबल में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम आएगा, जो इसकी लीनियर एक्सपेंशन ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे हमारे पास 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में वो पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या होगी फॉर अ सॉलिड, एक सॉलिड के लिए, फॉर विच अल्फा हैज द वैल्यू ऑफ, अल्फा की कितनी वैल्यू, 2 × 10⁻⁻⁵ पर केल्विन है हमारे पास है। हमने पढ़ा था कि जो बीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, 3 टाइम ऑफ अल्फा के इक्वल होता है हमारे पास है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁵ पर केल्विन है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, 3 × 2 × 10⁻⁵ आ जाएगी। तो इसको 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो बीटा का क्या आंसर आएगा, 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन आ जाएगा हमारा आंसर। तो जिसमें ये हमारे पास आंसर ए जो है 2 × 10⁻⁻⁵ ये रॉन्ग है हमारे पास। बी जो ऑप्शन है हमारे पास 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन है। डी जो है हमारे पास 8 × 10⁻⁻15 केल्विन है, और 8 × 10⁻⁻5 केल्विन है। तो हमारे पास आंसर कौन सा है, बी करेक्ट आंसर है। तो इसको क्या कर देंगे, हम मार्क कर देंगे, 6 × 10⁻⁻5 पर केल्विन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th है हमारे पास है, अ लार्ज वाटर रिजर्वायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू, किसकी वजह से मॉडरेट रखता है, कि जो एक हमारे पास बड़ा तालाब है उसकी जो जमीन होती है उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, दरमियाना रहता है। तो इसकी रीजन क्या है, लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, लो टेम्परेचर की वजह से लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है,
या फिर लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की वजह से है, लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। ये किसकी वजह से होता है? हमने स्टडी किया था कि पानी की जो है वो लार्ज स्पेसिफिक हीट है, तो हम कह देंगे कि लार्ज स्पेसिफिक हीट की वजह से जो आसपास का टेम्परेचर होता है ज़मीन का वो क्या रहता है? नॉर्मल, मॉडरेट रहता है, नॉर्मल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट एवेपोरेशन, यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो एवेपोरेशन को इफेक्ट करती हैं? पहला है हमारे पास ऑप्शन ए टेम्परेचर है, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड है, सी ऑप्शन है हमारे पास विंड है। ये देखिए टेम्परेचर भी हमारे पास इफेक्ट करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवेपोरेशन का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा लिक्विड का तो तब भी हमारे पास एवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। विंड होगी हमारे पास, हवा चलेगी तो तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा? एवेपोरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा। तो हम कह देंगे ऑल ऑफ द अबव, जो ऊपर तमाम दिए गई हैं प्रॉपर्टी वो इसकी वजह से जो हमारे पास एवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है हमारे पास। तो हम कह देंगे ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर, इसको हम मार्क कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह।